नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो है उनके अंदर आरबीएससी के जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट है उनका जो सिलेबस है इस बार, यानी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल से बात किया था। अगर आपने वो चीज़ अभी तक नहीं देखी है, आपकी अगर कोई और सब्जेक्ट रह रही है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये सिलेबस बिल्कुल 2026 का रहने वाला है, नया बिल्कुल, जो आपके एग्जाम अब होने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं। तो उसी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और ये होगी बोर्ड, ये जो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है बिल्कुल नया है। कई बच्चे कहते हैं सर डाउट है, पुराना है। पुराना है भाई, बिल्कुल नया है, आप साइट से जाके मिला सकते हो। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की जो साइट है, राज EDU, ठीक है, राज EDU, ठीक है, राज EDU बोर्ड, ठीक है, ये जो साइट है उनकी, वहां से मैंने ये करा है डाउनलोड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं भाई साहब। बिल्कुल बढ़िया आसान सा सिलेबस है। इंग्लिश का ही अपनी सब्जेक्ट रह रही थी और सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था, तो इसके बारे में आज जान लेंगे। समय बता, पेपर इसका एक होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट, मार्क्स 80 है। और सीजनल ये हो जाएगा भाई, अपने जो स्कूल से जो नंबर जाते हैं 20, और टोटल नंबर आपके 100। तो इस तरह का कुछ पेपर रहने वाला है, छोटी छोटी बातें, टिप्स हैं। और एरिया ऑफ लर्निंग यानी पढ़ाई का जो क्षेत्र है उसके अंदर बताया गया है, रीडिंग आपकी 15 नंबर की है, राइटिंग आपके 14 नंबर की है, ग्रामर आपकी 10 नंबर की है, और टेक्स्ट बुक यानी फ्लेमिंगो 15 25 नंबर की है। और जो सप्लीमेंट्री बुक कहती है, एक एक्स्ट्रा बुक है विस्टास, ये आपके 16 नंबर की है। तो इस तरह बुक का वेटेज रहने वाला है। और ये तो था बेसिक। अब मैं आपको बुक्स के अंदर से भी बताऊंगा क्या क्या सिस्टम रहने वाला है, और थोड़ी सी ग्रामर के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं बनेगा, बस पूरा देखिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का नहीं, 5 मिनट का भी नहीं है। तो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप सिलेबस को छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा, यानी सेक्शन ए कोई भी पेपर का नंबर 1 जो स्टेज है वो। तो सेक्शन ए के अंदर देखो आप क्या मिलता है, ये जो टोटल आपका 15 नंबर का। अभी 15 नंबर कैसे मिलेंगे। तो ये 15 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 15 नंबर लेने के लिए दो पैसेज मिलेंगे सबसे पहले। तो एक अनसीन, दो अनसीन पैसेज मिलेंगे जो आपने कभी सीन नहीं किए, यानी पढ़े नहीं है कभी, ठीक है। तो उनके लिए जो फर्स्ट पैसेज है उसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट यानी कहते हैं ना, MCQ भी आ सकते हैं। और यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि सिमिलर वर्ड, यानी पैसेज आपसे पूछ ले सेम वर्ड कौन सा है, ठीक है। और अपोजिट पूछ ले, तो ये रहेगा आपका 9 नंबर का। फिर दूसरा पैसेज में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ आएंगे। इससे क्या आएंगे, MCQ। तो ये क्या होगा इसमें, टू टेस्ट इनफ्रेंटिलगल कॉम्पोजिशन है, और यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स ये आएगा। तो ये 6 नंबर का। तो भाई साहब आपके चाहे समझ आया हो ये बात, चाहे नहीं आई हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपको ये याद रखना है, दो पैसेज आएंगे जो कि बिना पढ़े हैं, 15 नंबर के, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप सेक्शन बी के अंदर जो राइटिंग है, राइटिंग सेक्शन होता है, उसको आप देख लीजिएगा आराम से। 14 नंबर का है ये पूरा। और 1/2 शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, दो देंगे आपको, एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे अथवा में मिलेगा। और दोनों में से क्या करना है ना, आपको एक को सेलेक्ट करना है। क्या है? एक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास मिल जाता है एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, और साथ ही में दे देता है एक नोटिस नीचे, तो दोनों में से एक करना है। या फिर डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट किसी टॉपिक के ऊपर है ना, तो ये दे सकता है। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन दे सकता है। तो कोई भी दो चीज हो सकती है, आप अपने देख लेना। और मैं आपको पेपर अवेलेबल कराऊंगा, पिछले 10 सालों तक के उखाड़ के लाएंगे और देखेंगे कहाँ से बनता है पेपर, बहुत तगड़ा तरीके से। और सेकंड नंबर ये तो होगी भाई 4 नंबर का। उसके बाद सेकंड है ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑफ सम वर्बल इनपुट ऑफ पैराग्राफ बेस्ड ऑन सम क्लाउज क्लूज, ठीक है। तो एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा, कुछ क्लू दे देगा या फिर कुछ रिपोर्ट दे देगा, वो आएगी आपकी 5 नंबर की, ठीक है। तो इस तरह से राइटिंग का सेक्शन होता है। और इसमें साथ में आपको लेटर याद करके जाने हैं, तीनों के तीनों, बिजनेस अकाउंट्स का, और वही सिंपल फॉर्मल और इनफॉर्मल सारे, औपचारिक अनौपचारिक, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद ग्रामर देख लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा आप तो बस।
टिक लगा दीजिएगा, सबके पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया है, समझा है चीज़ों को, और आपको भी समझा रहा हूँ। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस 2 नंबर का आएगा भाई साहब। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ठीक है, ये हो गया भाई 2 नंबर। उसके बाद आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस ये ग्रामर का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है, ये आएगा 2 नंबर का। उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, जैसे ब्रेक हो गया, ब्रिंग हो गया, कैरी हो गया, कम हो गया, गेट, पुट और टर्न। ये जो 7 फ्रेजल वर्ब है, ये आएंगे आपके 3 नंबर की। इनको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। चौथा जो टॉपिक है वो है भाई साहब कंजक्शन। कंजक्शन आपके 3 नंबर देके जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है कंजक्शन, बहुत इजी टॉपिक है, कहता हूँ पढ़ाएंगे कभी टाइम मिला तो, और ये बहुत ज़्यादा नंबर देके जाएगा। अब देखो जी, इतनी देर से जो मैंने लिखा था थंबनेल के अंदर भी, बुक्स की कितने क्या नंबर रहेंगे वो देखो। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको अभी बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश में जो चैप्टर्स के नंबर नहीं होते हैं, फिर भी अनुमान से नंबर लगाए जा सकते हैं, कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ चलो। तो बुक आएगी टोटल आपकी 41 नंबर की। और भाई जो पोइट्री है, पोइट्री सेशन आपका आएगा भाई साहब 12 नंबर का। और जो दूसरी बुक है वो आएगी आपके 16 नंबर की। ठीक है, तो दूसरे तो फर्स्ट बुक आएगी आपकी 41 नंबर की आएगी, जिसमें से पोइम भी होगी और क्या होगा, प्रोज भी होगा। पोइट्री और प्रोज, तो देखो प्रोज का मतलब है जितने भी चैप्टर उनके अंदर से वन एक्सट्रैक्ट फॉर डिफरेंट प्रोज लेसन ऑफ प्रिडवेशन टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ 200 वर्ड्स, यानी 200 वर्ड्स के अंदर आपको एक लेसन का प्रोज मिलेगा। उसके बाद 3 मल्टी, जिसके अंदर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी वन लाइनर, और क्वेश्चन मिलेंगे जी के। प्रत्येक जो क्वेश्चन है 6 आएंगे, और 1 नंबर का 1 पर्सन रहेगा, तो 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द लेसन टू बी एंड आंसर टू अबाउट 60 वर्ड्स, ये आपको 3 नंबर दे जाता है। फिर आएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 से 30 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 2 नंबर का 2 आएगा। ठीक है, 4 हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से ये रहे। इसी तरह आपको भाई देखो पोइट्री याद करके जानी है। 1 out of 2 एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, जिसमें आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, और एक्सप्लेनेशन लास्ट में लिखना है। 5 नंबर का कोई भी एक पोइम का पूछ लेगा, तो किसने लिखी, क्या लिखा है ना। तो 1 out of 2 लॉन्ग, इसमें से 2 पर्सन देंगे बड़े, उसमें से आपको एक करना है। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये भी आपको देख लेना, जो दो दो आएंगे, 2 2 नंबर के, तो 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका था। और सबसे लास्ट में जो बुक नंबर 3 है ना, सेकंड है विस्टास, जो सप्लीमेंट्री है। तो 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री राइडर इन टेस्ट कंपेरिजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्टर एंड इंक्लूड अबाउट दिस 60 वर्ड्स एंड 2 शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और 9 मल्टीपल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 9 तो आएंगे एमसीक्यू दूसरी बुक से, आपको ये बता रखा है। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 छोटे पर्सन जो 20 से 30 वर्ड्स के होंगे। ठीक है, और नंबर 1 पे क्या है, एक एक बड़ा पर्सन आएगा। क्या? एक बड़ा पर्सन आएगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो। और मेरे पास भी कमेंट आए थे कुछ बच्चों के कि सर इंग्लिश की बनाओ, तो इंग्लिश की वीडियो लेके आए हैं भाई साहब। मजा आया होगा आपको, बहुत ज़्यादा तगड़ी वीडियो। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइव, और वीडियो को हमेशा पूरी देखा करो, क्योंकि ऐसे भरोसा उठता है टीचर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।